ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में लगातार हर किसी की नजरें अब दिल्ली पुलिस की जांच पर बनी है, क्योंकि महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक में पॉक्सो एक्ट को भी ऐड किया गया है। लेकिन इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का फैसला ये था कि अगर इस मामले पर बीजेपी को जोड़ा जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि बीजेपी यानी सांसद पद, और सांसद पद के द्वारा ये आरोप नहीं है, ये आरोप है WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर लगाए गए। तो ऐसे मामले बीजेपी को ना जोड़ा जाए। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी को लेकर और साथ ही साथ नड्डा को लेकर यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का फैसला ये था कि अगर ये कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, क्योंकि इस मामले पर 2 अलग नजरिए बनते हैं। एक तो दिल्ली पुलिस की जांच का नजरिया, कानूनी नजरिया, जो कोर्ट का भी फैसला इस पूरे मामले पर हो सकता है अगर हाई कोर्ट या निचली अदालत तक जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें किस तरीके से यहाँ पर यह भी बड़ी बात थी कि अगर जिस तरीके से पुलिस फैसला लेगी वो सो लेगी, खुलासा होगा सो होगा। लेकिन बीजेपी जो ये बात कहती है, पीएम मोदी खुद ये बात कहते हैं कि देश की बेटियां ये सब, ये हमारी बेटियां हैं, इनकी रखवाली हमारा फर्ज है। तो वो सारी चीज़ें भी बात ध्यान रखने योग्य है कि उन्हीं बेटियों ने एक ऐसे शख्स पर, एक ऐसे नेता पर आरोप लगाया जो बहुत ही शानदार और कर्मठ नेता है उनकी पार्टी का। तो ऐसे मामले पर बीजेपी का एक्शन क्या है? काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले पर खुलकर अभी तक कोई बात रखती नजर नहीं आई। खासकर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं की चुप्पी इस मामले पर बनी है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती हो गई, कई और बड़े नेता हो गए जिन्होंने समय समय पर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को गुंडा कहा। और गुंडे जैसा शब्द आता है या माफिया जैसा शब्द आता है तो योगी आदित्यनाथ याद आते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक्शन होगा। तो योगी आदित्यनाथ का भी इस मामले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे मामले पर बीजेपी की नजरें हैं कि बीजेपी आला कमान ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन साफ कह चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कि पहली बात, इस मामले को बीजेपी से ना जोड़ा जाए। दूसरी बात, अगर जोड़ भी रहे हैं तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के कहने पर मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन अब शायद बीजेपी की नज़रें इस बात पर हैं कि कानूनी जांच हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, या बीजेपी का कुछ अलग ही फैसला रहने वाला है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।